Hello class, I welcome all of you to this video tutorial. I am Rishi Aryan and I am here to discuss the physics portion of standard 9. In the last class, I had completed the gravitation chapter. So today I will discuss only the important numerical on the gravitation chapter. So let's start the class. The first numerical for today, मैंने आपका सारा न्यूमेरिकल NCERT के बुक से लिया है बिकॉज NCERT इज़ ए स्टैंडर्ड बुक एंड यू मस्ट फॉलो द NCERT बुक. Write down the first numerical for today. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate the final velocity just before टचिंग द ग्राउंड. ये आपका आज का पहला न्यूमेरिकल है. अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. एक पत्थर को एक टावर से गिराया गया और उस टावर का हाइट कितना है तो 19.6 मीटर. तो बताना है आपको कि उसका फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे जस्ट पहुंचने से पहले, मतलब ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले का फाइनल वेलोसिटी बताना है कितना होगा. तो देखिए, जहाँ भी आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा ही आएगा. और मैंने आपसे डिस्कस भी करा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स में कैसा हो जाता है. आपका जो एक्सेलरेशन था ए, वो ए न रह के सिर्फ वहाँ पे ग्रेविटेशन ड्यू टू कांस्टेंट स्मॉल जी हो जाता है. तो आई हैव डिस्कस द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. द फर्स्ट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ a की जगह g हो जाता है. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस. ओके. तो सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करने का फंडा क्या है कि हमें गिवन डाटा लिखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है और हमें निकालना क्या है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टावर का हाइट दिया हुआ है और स्टोन को रिलीज़ किया गया टॉप ऑफ द टावर से. तो आप सोचिए कि जब स्टोन को जैसे ही टॉप ऑफ द टावर से छोड़ा जाएगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होगा, और उसके बाद वो स्टोन कुछ हाइट, जितना हाइट का टावर है उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसके बाद अर्थ पे आके गिर जाएगा. तो हमको वही इक्वेशन ऑफ मोशन, यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा. जहाँ भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा वहाँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा. आपने ये चैप्टर 9 में भी पढ़ा है, पर यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हो रहा है मोशन, तो हमारा एक्सेलरेशन जो जीरो में कन्वर्ट हो जाता है. ये सब मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है. तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमारा गिवन डाटा क्या है. तो हाइट ऑफ द टावर गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले लिखना है. गिवन डाटा क्या हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी किसका, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब छोड़ा जाएगा तो वो उसका कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, बिल्कुल रेस्ट में रहेगा. हाइट ऑफ द टावर, और जो हाइट ऑफ द टावर है इतना ही तो ऑब्जेक्ट जो आपका स्टोन है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्टोन, और डिस्टेंस ट्रेवल को इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं. और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो 19.6 मीटर. ओके. आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालना है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड.
फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन हमें निकालना है। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, निकालना है। इतना गिवन डाटा लिखने के बाद आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो अप्लाई करिए और लिखिए। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सही होता है और एग्जामिनर इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकता है। थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो एग्जामिनर देखेगा पेज में कि बच्चा गिवन डाटा लिखा है, क्या निकालना है वो लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो ये ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। इसमें हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा ये गिवन डाटा में, तो हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हमारे पास g है, t नहीं है, ये नहीं निकल पाएगा। s इजिकल टू u, इनिशियल वेलोसिटी हमारा पास है 0, t नहीं है। ये वाला देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, हमें s दिया हुआ और फाइनल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, v हमें निकालना है, u हमारे पास 0 है, 2 इंटू g का वैल्यू मैंने बताया आपको कि 9.81 होता है, और s जो हमें दिया हुआ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी दिया हुआ है 19.6 मीटर। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आई थिंक 384.16 आ जाएगा v स्क्वायर, और v इजिकल टू रूट अंडर, दिख नहीं रहा है, v इजिकल टू रूट अंडर 384.16 v स्क्वायर, सॉरी v, तो v इजिकल टू कितना आ गया 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर आप इसका रूट अंडर करिएगा तो रूट अंडर कैसे करा जाता है आपने मैथ में पढ़ा होगा, इसका रूट अंडर कैसे निकालते हैं। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी स्टोन का आ गया 19.6 मीटर। इतने वेलोसिटी से वो पत्थर जो है अर्थ के सरफेस को आके हिट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था, तो ये हमारा लिख देंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिफोर टचिंग द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिफोर, दिख नहीं रहा आपको, मैं इधर लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिफोर टचिंग द ग्राउंड। नोट कर सकते हैं आप। ये इक्वेशन ऑफ मोशन में रहने देता हूँ। v इजिकल टू u प्लस जी टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g x। Now the second numerical for today. A stone is thrown vertically upward. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया ऊपर। टेकिंग, क्वेश्चन में कह रहा है जी इजिकल टू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन इजी के लिए कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ता है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, find the maximum height reached by the stone. What is the
नेट डिस्प्लेसमेंट, what is the net displacement and total distance covered by the stone। इस क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीज़ पूछ लिया एग्जामिनर कि एक स्टोन है जो कि फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, कोई स्टोन ऐसे लिया हाथ में और ऊपर फेंका वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऊपर फेंका। जी इसका वैल्यू हमें 10 लेना है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन, आपको बताना है कि उस स्टोन का मैक्सिमम हाइट कहाँ पे जाके वो स्टोन का मैक्सिमम हाइट होगा। और व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टोन का, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, स्टोन के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, ये तीनों चीज़ आपको बताना है। तो कोई नहीं, जहाँ भी हमें मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वहाँ पे हमें यही 3 इक्वेशन लगाना है। ये 3 के अलावा और कोई हमारे पास मोशन का इक्वेशन है ही नहीं। तो सबसे पहला काम तो हमें गिवन डाटा लिखना है, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा हम लिखेंगे तो देखिए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है स्टोन का, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन ये दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 40 मीटर पर सेकंड। ओके, जी जो हमें लेना है, द वैल्यू ऑफ जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट रिच्ड बाय द स्टोन। अब आप सोचिए कि जब आप पत्थर फेंकिएगा तो एक इनिशियल वेलोसिटी से आप पत्थर फेंके और मैक्सिमम हाइट उसका मतलब कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि आपको पता है ये फिनोमेना। जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं, पत्थर ऊपर जाता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वापस रिटर्न नीचे आता है। तो जहाँ पे जाके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा माइनर सेकेंड के लिए और फिर वापस रिटर्न अर्थ पे आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में तो पता चल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन का क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 होगा मीटर पर सेकंड फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 0 मीटर पर सेकंड फॉर मैक्सिमम हाइट। ओके, ये हमें दिया हुआ है, निकालना हमें क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट जो स्टोन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपके फेंकने से लेके ऊपर के फाइनल वेलोसिटी के 0 होने तक, यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मैक्सिमम हाइट होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा मैक्सिमम हाइट, और इसको हम डिस्टेंस ट्रेवल को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो हम देखेंगे कि इस तीनों इक्वेशन में हमें कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए ताकि हमारा ये मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाए। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और g है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले इक्वेशन में हमारे पास ये गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम s इजीली निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे फॉर्मूला v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे, u की वैल्यू दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू हमें 10 लेना है, क्वेश्चन में कह रहा है, और s हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए g का वैल्यू 10 तो लेना है, पर g का वैल्यू 10 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ कि जब आपका पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने पत्थर को फेंका तो पत्थर आपका ऊपर की तरफ जा रहा था, तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g की वैल्यू है, वो उस जैसे कि पत्थर आप फेंके तो वो अर्थ क्या करेगा, उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g उसको नीचे की तरफ लगाएगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपका स्टोन टावर से गिर रहा था तो g उसको नीचे की तरफ हेल्प कर रहा था, तो हमारा g का वैल्यू वहाँ पे पॉजिटिव लिए थे, क्योंकि g का वैल्यू जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो हेयर वी टेकन द वैल्यू ऑफ g विथ नेगेटिव साइन बिकॉज एक्सेलरेशन एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। हमारा पत्थर ऊपर जा रहा है बट एक्सेलरेशन g हमारा नीचे की तरफ लग रहा है। g हमेशा ऑलवेज नीचे की तरफ ही लगता है, मैंने ये कॉन्सेप्ट में आपको डिस्कस करा है।
तो आवर जी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ हमारा जी जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा। ओके, जी -10 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर हम इधर करेंगे, इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। 1600 इज इक्वल टू -20 इंटू एस। यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एस की वैल्यू आ जाएगी 1600 अपॉन में 20। विजिबल है? ओके, इधर लिख देते हैं। एस की वैल्यू हो जाएगी 1600 अपॉन में 20 एंड इट बिकम्स 80 मीटर। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन इज 80 मीटर। आप पत्थर फेंकिएगा 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी से, और पत्थर ऊपर जाएगा 80 मीटर तक ऊपर जाएगा, थोड़ा रुकेगा और फिर वापस रिटर्न आएगा। तो 80 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। नाउ कुछ और पूछा है इस क्वेश्चन में, उधर उसको हम इधर डिस्कस कर लेते हैं, उधर जगह नहीं है। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट अपने आप निकल जाएगा। देखते हैं कैसे निकलेगा। डिस्टेंस टोटल कवर्ड बाय द स्टोन कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब आप सोचिए कि पत्थर आप फेंक के ऊपर गया 80 मीटर तक रुकेगा और वापस फिर धरती पर आएगा, तो भी तो 80 मीटर फिर ट्रेवल करके आएगा। तो 80 ऊपर जाना और 80 वापस नीचे आना, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इसका s प्लस एस। 2 बार s होगा, 80 ऊपर जाना और 80 वापस नीचे आना, तो ये 80 प्लस 80 हो जाएगा 160 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस स्टोन के द्वारा कवर किया गया है। अब पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा जो इनिशियल पोजीशन पे जहाँ पे हम पत्थर फेंक रहे थे, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। पत्थर मान लीजिए हम यहाँ से फेंके ऊपर गया, पूरा डिस्टेंस 160 मीटर का कवर किया और वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन इज 0। तीनों चीज़ हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड फर्दर सम न्यूमेरिकल। Now the third numerical for today is a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground on the ground with a velocity of 25 meter per second. कैलकुलेट, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर
when and where the two stone will meet, take z is equal to 10 meter per second square. ओके, फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट. कह रहा है कि एक तो पत्थर ऊपर से हम टावर से गिरा है जिसका हाइट 100 मीटर है, और उसी टाइम जिस टाइम हम गिरा है सेम टाइम में एक पत्थर नीचे से भी फेंका गया ऊपर. कितने स्पीड से? इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पत्थर ऊपर फेंका गया. तो कह रहा है कि दोनों स्टोन कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा. ओके, कब मिलेगा और कहाँ एक साथ मिलेगा. जाहिर सी बात है, एक ऊपर से गिर रहा है, एक नीचे से जा रहा है, तो दोनों एक जगह पे मिलेगा. तो कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा ये बताना है हमें. तो इसमें पहले तो हम लेते हैं कि व्हेन स्टोन इज अलाउड फ्रॉम, पहले ऊपर वाला निकालते हैं फिर नीचे का लेंगे. दो भाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखना है हमें. दिया क्या है? अ स्टोन इज अलाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. ठीक है, इसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी जानना पड़ेगा. हम लिखेंगे व्हेन अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल from the top of a tower, then distance traveled by the stone is x मीटर. मैंने क्या मान लिया कि अगर स्टोन ऊपर से गिर रहा है तो स्टोन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x मीटर करेगा. मतलब कि जहाँ पे वो मिलेगा वहाँ पे हम मान लिए कि वो स्टोन जो है वो x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो इस कंडीशन के लिए जब स्टोन हाइट से टावर से गिर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने करा था कि इनिशियल वेलोसिटी जब टावर से गिर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 0 होगा, क्योंकि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो शुरू में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, इसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 मीटर पर सेकंड होगा. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और कुछ है नहीं. g इज इक्वल टू लेना है हमें 10 मीटर पर सेकंड. अब देखिए g का वैल्यू जब स्टोन टावर से गिर रहा है तो g उसमें हेल्प कर रहा है उसको नीचे पहुंचाने के लिए. मतलब कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में g भी लग रहा है, तो ये g विथ पॉजिटिव साइन आएगा. तो g इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही है. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. यही 3 चीज़ हमारे पास है. तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल हमने मान लिया x मीटर है, तो s हमारे पास है. लेट से अभी x मीटर माने हैं, आगे सॉल्व करेंगे. अभी u हमारे पास है 0 है, t हमारे पास नहीं है कि कितने टाइम में वो x मीटर ट्रेवल करेगा ये पता नहीं है, और g भी पता है, t भी पता है. तो हम लोग पहले ये इक्वेशन लगा के देखेंगे कि t कितने टाइम में जो स्टोन है हमारा x मीटर ट्रेवल करेगा. तो s इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिखता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. s वी कंसिडर एज x मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन इज x मीटर. तो s इज आवर हियर s इज इक्वल टू x मीटर. u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन द होल वैल्यू बिकम्स 0. 1/2 the value of g is taken with positive sign, तो यार प्लस 10 इंटू टी स्क्वायर. टी अभी हमें पता नहीं है. ओके, यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर. चलिए, एक इक्वेशन हमारा बन गया कि x जो है कितने के बराबर है, तो 5t स्क्वायर के बराबर है. चलिए, ये चीज़ थोड़ा बहुत आ गया. अब हम लोग नीचे वाले कंडीशन में आते हैं कि जब नीचे से पत्थर फेंका जा रहा है
तो उस कंडीशन में स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और टाइम कितना लगेगा। तो चलिए, व्हेन स्टोन इज प्रोजेक्टेड vertically upward, then distance traveled by stone कितना होगा। हमने मान लिया कि जहाँ पे वो दोनों पत्थर मिलेगा, ऊपर का जो पत्थर होगा वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो नीचे का जो पत्थर जहाँ पे मिलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऊपर हाइट कितना है पूरे टावर का, तो 100 मीटर है। मान लीजिए कि वो पहला स्टोन x मीटर ट्रेवल करता है, तो नीचे वाला स्टोन 100 - x ट्रेवल करेगा, तभी वहाँ पे दोनों जाके मिलेगा। ये चीज़ आप सोचिए कि जैसे टावर का हाइट 100 मीटर है, लेट से ये टावर है हमारा और इसका हाइट 100 मीटर, यहाँ से कोई पत्थर गिरा, हमको निकालना क्या है कि दोनों पत्थर मिलेगा कहाँ। लेट से मैंने कंसिडर कर लिया कि x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पत्थर ऊपर से, और ये यहाँ पे मिलेगा। नीचे का पत्थर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये 100 - x ट्रेवल करेगा, तभी ये यहाँ पे मिल पाएगा दोनों। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इज 100 - x मीटर। 100 - x ये ट्रेवल करेगा, 100 - x ट्रेवल करेगा, तो यहाँ भी हम सेम इक्वेशन लगाएंगे। S = ut, इट इज डिविजिबल, हाँ, ut + ½ GT²। S = ut + ½ GT²। ओके, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है नीचे के पत्थर के लिए, x - s, और नीचे के पत्थर के लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, i हमारा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 25 मीटर पर सेकंड इंटू t और प्लस ½ अब आप देखिए कि पत्थर जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जी किधर लग रहा होगा, जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो जी जी जहाँ जिधर लग रहा है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये जी विथ नेगेटिव साइन आएगा। जी = -10 इंटू t², t हमें पता नहीं है। ओके, देन 100 - x = 25t, ये हम काटेंगे तो -5t² हो जाएगा। अगर हम x फ्रॉम इक्वेशन 1 x = हम 5t² पुट कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ पर t का वैल्यू आ जाए। तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x हियर 5t² = 25t - 5t²। ओके, अब आप देख रहे हैं कि इधर 5t² है, इक्वल टू को इधर जाएगा तो प्लस 5t² हो जाएगा। 25t - 5t² प्लस 5t², ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 100 बराबर क्या बचा 25t, देन t बिकम्स 4, t हमारा आ गया 4 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि जो पत्थर है जो मिलेगा कितने देर के बाद मिलेगा, तो 4 सेकंड के बाद मिलेगा। जैसे ही आप पत्थर ऊपर से एक छोड़ेंगे नीचे से एक फेंकेंगे तो 4 सेकंड के बाद दोनों मिलेगा। ये तो हो गया कि कब मिलेगा, व्हेन 4 सेकंड के बाद मिलेगा, हमारा पहला पार्ट निकल गया। सेकंड पार्ट ये भी बताना है कि वेयर द स्टोन विल मीट, स्टोन दोनों कहाँ मिलेगा ये भी बताना है। तो हम लोग इस एक फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, उसका हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 5t², देन x becomes 5 × 4² एंड इट बिकम्स 80 मीटर। ये 80 मीटर किसका डिस्टेंस आया, जो टावर से स्टोन गिर रहा था उसका डिस्टेंस आया। 4 सेकंड में वो 80 मीटर तक ट्रेवल कर लेगा। तो नीचे का स्टोन 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 100 - x। तो स्टोन और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन विच इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज 100 - x = 20 मीटर।
तो दोनों स्टोन मिलेगा कहाँ पे? देखिए ऊपर का जो स्टोन गिर रहा है वो 80 मीटर 4 सेकंड में ट्रेवल कर लिया और नीचे का स्टोन 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि बोथ द स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकंड 20 मीटर एबव द ग्राउंड, आफ्टर 4 सेकंड एंड 20 मीटर एबव द ग्राउंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू stones will meet 20 meter above the ground, 20 मीटर ग्राउंड के ऊपर ये दोनों स्टोन जाके मिल जाएंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा फिजिक्स का जो आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन में। प्लीज़ नोट डाउन द न्यूमेरिकल। अब आपके बुक में और सारे न्यूमेरिकल भी हैं, एक्सरसाइज में आप वो ट्राई कर सकते हैं। और मैंने कोशिश करा है कि कुछ न्यूमेरिकल करा के आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।